हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग पढ़ाई अब शुरू कर दिए होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो आप लोग का ये जो है मैथमेटिक्स का क्लास, उसमें हम पिछली क्लास में देखे थे एडिशन ऑफ एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इस क्लास में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर जो है वो क्या कह रहा है कि अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स गुना करते हैं, तो हमारा जो आंसर आता है वो एक इंटीजर ही होता है। ये तो पक्की बात है। सपोज कि हम 5 इंटू 2 कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा आंसर 10 आएगा। दूसरा ऑप्शन हम लेते हैं कि -5 इंटू 2 किए तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फिर भी हमारा आएगा -10। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये भी एक इंटीजर है कि नहीं, और 10 भी इंटीजर है। 10 और -10 दोनों इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो अब यहां पर बात आती है कि यहां पर -10 क्यों आया। तो एक बात आप लोग बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये चीजें आपको हर जगह यूज होगी कि अगर आपका कोई भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर दोनों इंटीजर्स का साइन जो है, ठीक है ना, वो सेम है, ठीक है, तो आंसर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मींस दो इंटीजर्स अगर सेम साइन का है तो उसका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चाहे दोनों इंटीजर निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ हमें देखना है कि दोनों इंटीजर्स का साइन जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर 5 क्या है, पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है। ठीक है, तो दोनों को प्रोडक्ट किए तो प्रोडक्ट हम 5 और 2 का ही करेंगे। ठीक है, और साइन कौन सा होगा, दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है, मींस दोनों का साइन सेम है, मींस इसका भी जो है वो ये 10 जो आंसर होगा ये भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अगला आपका है -5, ठीक है, और -2। इस दोनों में देखिए ये दोनों निगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, -5 और -2 दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों माइनस में है, तो भी आंसर जो है वो आपका आएगा प्लस में, पॉजिटिव ही आएगा, ये 10। ठीक है, तो ये चीज आप माइंड सेट कर लीजिए कि अगर दो इंटीजर सेम साइन का हो तो मल्टीप्लाई तो हम दोनों इंटीजर का जो वैल्यू है उसी को करते हैं और हमेशा वो पॉजिटिव होता है। दूसरा क्या है कि अगर कभी भी किसी भी सूरत में एक भी इंटीजर ऑपोजिट साइन का मिल गया, मींस अगर दो इंटीजर को मल्टीप्लाई किए और दोनों ऑपोजिट साइन का है, सपोज ये 2 है और 5 को मुझे -5 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 2 क्या है, 2 हमारा पॉजिटिव है और 5 क्या है, निगेटिव है, मींस ऑपोजिट साइन का है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, -10, वो निगेटिव होगा। ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन अगर हम 2 इंटीजर का करते हैं और अगर वो इंटीजर ऑपोजिट साइन का है, मींस एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो आंसर जो हमें मिलेगा वो हमेशा निगेटिव होगा, चाहे पहला इंटीजर निगेटिव हो या दूसरा, उससे मुझे मतलब नहीं है। ठीक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो हमारा आंसर जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये पहली चीज थी। उसके बाद क्या है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब यहां पर हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि अगर हम 5 इंटू 2 करें, ठीक है, वो क्या कह रहा है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि हम 5 इंटू 2 करें या 2 इंटू 5 करें, दोनों कंडीशंस में जो आंसर है वो हमारा सेम होता है। ठीक है, मतलब अगर कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर आप a इंटू बी करते हैं, ठीक है, तो ये इक्वल होगा हमेशा b इंटू ए के। ठीक है, a इंटू बी अगर आप करते हैं तो वो हमेशा b इंटू ए के इक्वल होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोचने वाली बात है, ये दोनों नंबर्स हैं, ठीक है, दोनों 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 10 होता है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें फिर भी 10 ही होता है। तो क्या है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। पिछली क्लास में हम क्या देखे थे कि एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा था, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा था, लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में
वो फॉलो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो वही चीजें यहां पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में होता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो फॉलो करता है, लेकिन डिवीजन जो है वो इसको फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, या अगला देखते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। चलिए, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता था? एसोसिएटिव लॉ कहता था कि अगर 3 नंबर आपको दिए हुए हैं ए, बी और सी, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते थे? उस केस में हम कहते थे कि ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है, ये करना था। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते थे? तो हम करते थे कि ए इंटू बी इंटू सी, ये करते थे। ठीक है, और ये किसके बराबर होता था? ये बराबर होता था ए इंटू बी, ठीक है, इंटू सी के। तो ये दोनों बराबर थे, मतलब कि अगर मुझे ए, बी और सी को मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करें, फिर ए को मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, या पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करें, फिर सी को मल्टीप्लाई करें, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम करते हैं कि 5 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अगर हमें ये सॉल्व करना है तो क्या होगा? अगर हम पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जार 6 और 6 5 जार 30। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? 30 आएगा। और अगर हम पहले 5 इंटू 2 करें, 5 2 जार 10 और 10 3 जार 30। ठीक है, 30 सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका सेम आंसर, है कि नहीं? तो इसमें क्या हम समझे कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये नियम क्या कहता है? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा कहता है कि अगर आपको 3 नंबर्स दिए हुए हैं और वो नंबर ऐसा है कि ए बी सी 3 नंबर आपको मिला है, ठीक है, और सी, तो उस केस में क्या होगा कि कहता है ए इंटू, अगर यहां कर दें हम बी प्लस सी, ठीक है, तो उसका जो है, अब यहां पर क्या हुआ? तीनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? ये दोनों ब्रैकेट में है और उसके जस्ट बाहर ए है। ऐसा क्वेश्चन आप बोर्ड मास में सॉल्व किए होंगे कई बार। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते थे? वहां पर हम करते थे ए इंटू बी, ठीक है, और फिर प्लस ए इंटू सी, ये करते थे कि इस ए को बी के साथ भी और फिर इस ए को सी के साथ करते थे, और यहां पर प्लस साइन था, यहां पर हम प्लस लेते थे। ठीक है, यही चीज यहां भी होगी। ठीक है, तो इसको, ये जो नियम है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, चलिए, अगला कह रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ये कुछ भी नहीं है कि आप किसी भी नंबर को अगर आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करो या 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर जो है वो हमेशा जो नंबर आप है वही रहेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए कि a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या 1 को, ठीक है, a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ही सूरत में आंसर क्या होगा? हमारा a होगा। ठीक है, दोनों ही सूरत में हमारा आंसर क्या होगा? a होगा। क्यों? क्योंकि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना ही रह जाता है। ठीक है, या 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें फिर वो नंबर ही रह जाता है, यहां पर a हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बचपन से टेबल पढ़ते आए हैं, 2 1 जार, है कि नहीं? 2 1 जार 2 पढ़ते हैं ना, 3 1 जार 3, 4 1 जार 4। क्यों? क्योंकि 1 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर है वही आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगला है आपका, जो आप देखे थे ना, एडिटिव इनवर्स। अब यहां पर हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, यहां पर क्या देखेंगे?
मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। ठीक है, मैं इस सबको इरेज कर देता हूं। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या है, जैसे हम एडिटिव इनवर्स में देखे थे, क्या देखे थे कि जो एडिटिव इनवर्स क्या होता था, जो नंबर है दिया हुआ, जो इंटीजर आपका दिया हुआ है, उसके ऑपोजिट साइन वाला इंटीजर, मींस इंटीजर का वैल्यू सेम रहता था, बस साइन चेंज होता था। जैसे एडिटिव इनवर्स में हम लोग क्या देखे थे कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5, है कि नहीं। तो वही चीज हो यहां पर क्या है कि जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है ना, वैसे ही एडिशन का जस्ट ऑपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन। क्या एडिशन में सबको एक साथ जोड़ते हैं और सब्ट्रैक्शन में घटाते हैं, है कि नहीं। वैसे यहां मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है ना, दोनों एक तरह से ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या होता है कि अगर जो नंबर दिया हुआ है वो और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर हमेशा 1 आएगा, 1 आएगा। देखते हैं एग्जांपल, जैसे कि a है, ठीक है, a कोई नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय a। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि यहां पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर आएगा 1। क्या ये कैंसिल हो जाएगा, ये a डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर a है तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1 बाय a। ठीक है, अगर आपका 2 है, सपोज कि कोई वैल्यू है आपका 2, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, हाफ। ठीक है, दो गुना का आधा, जस्ट उल्टा। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, और इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, हमारा आंसर आता है 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का उस नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, जो वैल्यू है आंसर का वो हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए। अब अगर कोई पूछे कि 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो 1/5 का क्या होगा, इनवर्स करेंगे तो हो जाएगा 5। ठीक है, इनवर्स करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 5, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब अगर कोई नंबर निगेटिव है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि यहीं पे कि कोई नंबर है आपका, जैसे कि आपका नंबर है 6, ठीक है, तो इसमें हम क्या किए, -6 आपका नंबर दिए, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -1/6। ठीक है, ये साइन जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अगर निगेटिव नंबर है तो निगेटिव ही रहेगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी। ठीक है, साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। ठीक, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद एक चीज तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी नंबर है अगर उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पता होगा ना कि कोई भी नंबर को अगर हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही होता है। जैसे अगर मैं मान लीजिए कोई भी नंबर, इतना बड़ा नंबर मैंने ले लिया और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं 0 के साथ, ये 0 सबको 0 बना देगा। ठीक है, चाहे कोई छोटा सा नंबर हो, जैसे मैं 5 को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 के साथ तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 की ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन अगर हम करते हैं इसका तो आंसर हमेशा 0 ही देता है। ठीक है, तो ये थी आपका सारे मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब कुछ चीजें देखते हैं कि जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा बहुत सारे इंटीजर्स का, उस केस में क्या होगा। ठीक है, सपोज कि आपको बहुत सारे नंबर्स, ठीक है, जैसे आपका कोई नंबर मान लीजिए कि a है, ठीक है, दूसरा नंबर है b, दूसरा तीसरा नंबर है c, ठीक है, सो ऑन। ठीक है, ऐसे सो ऑन। अगर आप
मान लीजिए कि z तक सारे नंबर्स, ये सारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, आपको ये मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है, आप क्या करेंगे, a इंटू बी, ठीक है, b इंटू सी, सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है, और इंटू z, ठीक। तो ये जो है, अब ये तो पॉजिटिव है, तो जितने सारे नंबर्स हैं, ठीक है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कितना भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कितने भी हो, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कितने, अब पॉजिटिव इंटीजर्स कितने भी हैं उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा आंसर तो पॉजिटिव देगा ना, कि 5 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, 5 2 10, वो दोनों पॉजिटिव है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो चक्कर कहां आता है, चक्कर आता है आपका यहां पर जब हमें निगेटिव को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, जैसे आपके पास है -5 इंटू -6 इंटू -8, ठीक है, मैं लिख लेता हूं, चलिए। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन, जब हमें यहां पर देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ये a1 a2 a3 सो ऑन an तक, मतलब कोई भी हम एक वेरिएबल मान लीजिए n, अब वो 50 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, मैंने उस वैल्यू को क्या मान लिया हमने n, ठीक है। तो हम लिए निगेटिव इंटीजर्स a1 a2 a3, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। जैसे यहां पर नीचे एग्जांपल लिया ना, -5 -6 -8 -9, कहां तक, तो -3 तक लिया, ठीक है, इतना सारा लिया, ठीक है। तो अगर कोई निगेटिव इंटीजर, ठीक है, n टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो कितने इंटीजर्स होंगे उसमें, ठीक है, मतलब कितने इंटीजर्स होंगे, जैसे यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मीन 6 इंटीजर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे यहां पर कितने इंटीजर्स हैं, n इंटीजर्स हैं, तो यहां पर हमें n तो हमें पता नहीं है कि कितना नंबर है, तो हम उस वेरिएबल को एज्यूम करते हैं कि वो इवन अगर होगा तब क्या होगा, ठीक है। अगर n इवन हो, ठीक है, तब क्या होगा, अगर निगेटिव इंटीजर्स अगर n टाइम्स है और n इवन है, मतलब 10 बार हो, 5 बार हो, 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, 8 बार हो, मींस 8 इंटीजर्स को, निगेटिव इंटीजर्स सारे, पॉजिटिव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव आंसर ही देगा, ठीक है, प्रॉब्लम निगेटिव के साथ है, ठीक है। तो अगर वो पेयर में होता है, आप जानते हैं अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक पेयर बना ना, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस आप प्लस होता है, ये आपको पता है पहले से, ठीक है। माइनस को अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा प्लस देता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि अगर दो इंटीजर है, जैसे -5 है और इसको अगर हम -2 के साथ मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, आंसर आया था हमारा 10 आया था। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव इंटीजर्स दो अगर पेयर में, दोनों का साइन सेम है ना, तो वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो वही चीज यहां पर क्या है, अगर इंटीजर्स का नंबर इवन हो, मतलब 5 नहीं, मतलब अगर 2 इंटीजर हो, 4 इंटीजर हो, 6 इंटीजर हो, 8 इंटीजर हो, ठीक है, तो सारे पेयर बन जाएंगे ना, इवन नंबर में तो होता है, ठीक है। तो उस केस में हमेशा आंसर जो होगा वो होगा पॉजिटिव, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आप पॉजिटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये समझ में आया कि अगर आप कोई भी इंटीजर मान लिए कि निगेटिव इंटीजर है और कितना है वो n इंटीजर है, ठीक है, हम 1 से शुरू किए और 100 तक ले गए, सपोज 100 इंटीजर्स हैं, ठीक है, 1 से -1 -2 -3 -4 सो ऑन -100 तक अगर हम मल्टीप्लाई किए तो हमारा आंसर जो होगा, वैल्यू जो है वो तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगा, लेकिन वो वैल्यू पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा कि वो इवन है, 100 है मतलब इवन है, तो वो पॉजिटिव होगा। अगर वो ऑड होगा तब क्या होगा, ऑड में क्या होता है कि 3 मान लीजिए ऑड है, तो उसमें क्या हुआ कि 2 का पेयर बना और एक जो है वो पेयर के बाहर चला गया, है कि नहीं। अगर मान लीजिए 3 नंबर्स हम लिए, -5 लिए, -2 लिए, ठीक है, और -3 लिए, ठीक है, 3 नंबर्स मैंने लिया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इस दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यू जो है पॉजिटिव आंसर देगा, और वो पॉजिटिव मींस 5 2 10
10 है कि नहीं, 10 आएगा इनटू -3। ये -3 एक्चुअली ब्रैकेट में लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए कर दिया मैंने ब्रैकेट, चलिए तो -3। अब ये क्या होगा, ये 10 पॉजिटिव है और ये -3 निगेटिव है। तो जब ऑड नंबर होगा, मींस ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स, जैसे मैं 3 इंटीजर को मल्टीप्लाई करूं, 5 इंटीजर को मल्टीप्लाई करूं, 101 इंटीजर को मल्टीप्लाई करूं, 1001 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो वैल्यू जो हो वो तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो वैल्यू हमेशा हमेशा, एक बार नहीं, वो वैल्यू हमेशा आएगा निगेटिव। वो वैल्यू हमेशा निगेटिव ही आएगा, ये चीज याद रखना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी बोल दिया कि निगेटिव इंटीजर्स को अगर 1 से 100 तक के निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है, मींस -1 -2 -3 -4 सभी को मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो 100 तक है, मींस 100 क्या है, इवन है, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीजर्स क्या हुए, 100 ना, 1 से 100 तक कितने नंबर्स हैं, टोटल 100 नंबर्स हैं, ठीक है। अब उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब कोई पूछे क्यों आएगा पॉजिटिव, क्योंकि पेयर बना रहा है और हमें पता है कि एक पेयर में अगर दोनों का साइन सेम हो तो वो पॉजिटिव देता है। ऐसे टोटल 50 पेयर्स बन जाएंगे और सारे पॉजिटिव होंगे, तो फिर पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, ठीक है। चलिए अगला है आपका कि ऑड वाला, जो अभी बताया मैंने। तो ऑड वाले में क्या होगा कि पेयर अगर हम बनाते हैं, सपोज कि नंबर आपका है मान लीजिए 101 है, तो 100 का तो पेयर बना लेंगे ना, इसको क्या करेंगे 100 का पेयर बना लेंगे, और प्लस जो 1 बच जाएगा, ये एक जो बच जाएगा निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सभी को निगेटिव बना देगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव जो बचा, ठीक है, अगर इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा निगेटिव आएगा, ठीक है। चलिए ये था। अब क्या है कि ये तो हो गया कि डिफरेंट इंटीजर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तब, ठीक है। अगर मान लीजिए कि एक ही टाइप का इंटीजर अगर मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि -a, ठीक है, एक ही टाइप का इंटीजर है, ठीक, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, मींस फर्स्ट लाइन को देखना है, ठीक है ना, इसमें, ठीक है, अगर हम -a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कहां तक, मतलब हम यहां पर एक सेकेंड, अगर हम -a कोई भी इंटीजर है, सेम इंटीजर, ठीक है, सेम इंटीजर है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सेम इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ये कर सकते हैं कि अगर फर्स्ट केस को अगर हम देखें n टाइम्स, तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे a टू द पावर n, ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम a टू द पावर n, फर्स्ट वाले केस को, ठीक है। अब क्या है कि a टू द पावर n तो हम लिख दिए, ठीक, क्यों, क्योंकि ये n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, कितनी टाइम्स, n टाइम्स। जैसे अगर हम होता है कि मतलब हम बोले कि 2 का स्क्वायर, तो हम उसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, 4 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 4 इंटू 4, ठीक है। अगर 4 का क्यूब बोले तो फिर से एक 4 आ जाएगा, मींस पावर जितना बढ़ता जाएगा उतना ही नंबर ऑफ टाइम्स वो मल्टीप्लाई होता जाता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। चलिए अब क्या है कि -a को हमें मल्टीप्लाई करना है n टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो यहां पर n देखेंगे कि इवन है या ऑड है। अगर n इवन होगा तो फिर से यहां पर वही कंडीशन है, यहां पर पेयर बन जा रहा है, ठीक है। अब पेयर बन जा रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम आसानी से कह सकते हैं कि जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर n ऑड हुआ मतलब फिर से एक बैलेंस बच जाएगा, एक -a जो है वो क्या होगा, वो बैलेंस बच जाएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये पूरे वैल्यू को निगेटिव कर देगा, ठीक है। तो यही चीज है। अब वो वैल्यू कोई भी हो, सपोज हम मान लेते हैं कि -1 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है,
4 बार किए, तो ये क्या है, इवन है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका आंसर होगा 1। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 टाइम्स 1 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और यही अगर एक और 1 आ जाए, ठीक है, इंटू -1, अब क्या होगा, ये 5 टाइम्स, मतलब ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, और ये एक्स्ट्रा जो माइनस वाला बच गया, ये क्या करेगा, इस पूरे आंसर को चेंज करके माइनस कर देगा। तो अब आंसर हो जाएगा निगेटिव। ठीक है, वैल्यू क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, आंसर जो होगा वो निगेटिव होगा। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप लोग जो है एक्सरसाइज 1 का बी पूरा सॉल्व कीजिएगा। कोई दिक्कत होती है आप व्हाट्सएप पे या फोन करके जैसे आपको सही लगे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन एक बार सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, तब सीधे उसको मुझ पे, मेरे भरोसे मत छोड़िए। ठीक है ना, उस पर खुद काम कीजिए दोबारा से। एक बार हम सॉल्व करना शुरू कर दिए, सपोज 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, तो उसको हम छोड़ नहीं देंगे, उसको फिर कभी दूसरे टाइम हम फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, हो सकता है उस 5 में से 1 या 2 क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा, आपका हौसला बढ़ेगा। ठीक है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। ठीक, तो कोशिश कीजिए। ठीक है, कोई डाउट होता है तो पूछने में झिझकना नहीं है, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए। अब जो है मेन सावधानी अभी बरतनी है आप लोगों को। अभी बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादातर केसेस में कोरोना पॉजिटिव ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अब जो है, अभी तक जो चला वो ठीक था, क्योंकि अभी तक कोई पॉजिटिव केस हमारे आसपास नहीं था। लेकिन अब हमारे आसपास बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग छुप छुप के आ रहे हैं तो बता भी नहीं रहे हैं कि हम चेक करवाए हैं या नहीं करवाए हैं, बिना चेक करवाए हुए छुप के आ जाते हैं, घर में रहते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिए और कोशिश कीजिए कि उनको समझाने का कि आफ्टर ऑल वो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, उसमें नुकसान उन्हीं का है, क्योंकि सबसे पहले तो वो अपने फैमिली मेंबर के ही कांटेक्ट में आएंगे ना, तो सबसे ज्यादा खतरा तो उन्हीं के फैमिली मेंबर्स को है। ये चीज उनको भी समझना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोग खुद सतर्क रहिए, बाकी के भरोसे नहीं रहना है, ज्यादा बाहर नहीं निकलना है, अच्छे से घर पे पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए, ओके, बाय।